द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की। यहाँ 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि अपने विशाल साधु समुदाय के साथ पधारे हैं। दो साधु देवकी के महल भिक्षा के लिए पधारते हैं। पधारिए मुनिवर, केसरिया मोदक का व्रत निपजाइए। पुनः वही दो साधु आते दिखते हैं। देवकी व्रत निभ जाती है। धन्य धन्य हो गई मैं तो आज। केसरिया मोदक ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करे। फिर से वैसे ही साधुओं के जोड़े को आते देख देवकी विस्मित है और मोदक बिहारते हुए साधुओं से पूछती है, मुनिवर, आप दोनों भिक्षा हेतु तीसरी बार पधारे, मुझ पर कृपा की। मेरा अहोभाग्य है, परंतु क्या द्वारिका नगरी में अन्यत्र आपको शुद्ध आहार नहीं मिला? नहीं नहीं महारानी जी, आप चिंतित ना हो। हम 6 भाई हैं। संभवतः आपके द्वार पहले वो ही 2-2 की डोली में पधारे हैं। हम सभी बधिरपुर के नाग गाथापति और माता सुलसा के पुत्र हैं। सभी बेले बेले की तपस्या करते हैं और आज सभी का पारना है। देवकी प्रभु के दर्शनार्थ गई। वंदे भगवन। भगवन अति मुक्तक मुनि ने मुझसे कहा था कि मेरे खूब रूपवान गुणवान 8 पुत्र होंगे। ये तो सुलसा के 6 पुत्र हैं। मेरे भी 6 मृत पुत्र हुए। मुनि का वचन मिथ्या कैसे हुआ? देवकी, अपने हृदय को शांत करो। सुलसा के हाथों पले यह 6 मुनि तुम्हारे ही पुत्र हैं। देवता ने सुलसा के पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों से बदल दिया था और अब ये साधु बन गए हैं। मेरे 6 पुत्र सुलसा के यहाँ पले। श्री कृष्ण गोकुल में पले। माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हो? पुत्र, मेरे 7 पुत्रों में से मैं एक का भी बाल रूप निहार नहीं सकी। ये मेरे कौन से कर्मों का फल है? अच्छा, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। श्री कृष्ण 3 दिन का व्रत करते हैं। देव प्रकट होकर कहते हैं, आपका एक भाई और होगा जिसे पालने का अवसर माता देवकी को मिलेगा, परंतु वह छोटी आयु में ही दीक्षित हो जाएगा। देवकी के पुत्र रत्न हुआ। अत्यंत कोमल होने के कारण उनका नाम रखा गया गज सुकुमार। मुखड़ो देख के मन हर्षाता, छवि थी निराली और अखियों का तारा। राजकुमार गज सुकुमार थोड़े बड़े हो चुके हैं। छोटा भाई दीक्षा ना ले, इसलिए विवाह के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने ब्राह्मण सौमिल की पुत्री सोमश्री की रहने की व्यवस्था महल में कर दी। द्वारिका नगरी में पुनः भगवान का आगमन हुआ। प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। प्रभु का उपदेश सुन गज सुकुमार को वैराग्य हो गया। वह माता देवकी की आज्ञा लेने जाते हैं। माँ, मैं संयम पथ पर चलना चाहता हूँ। भगवान से दीक्षित होना चाहता हूँ। पुत्र, साधु जीवन पालना आसान नहीं है। फिर सोमा का क्या होगा? माँ, सोमा से मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। मैं सांसारिक झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी आत्मा का
कल्याण करना चाहता हूँ। अनुज, तुम अभी नादान हो। साधु जीवन पालना कठिन कार्य है। भ्राता, मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो। माँ, दीक्षा तो मैं लूंगा ही, आप मुझे आज्ञा दें। तुम्हें दीक्षा लेनी है तो लो, पर जीवन में संयम का दृढ़ता से पालन करना, भाव भ्रमण से मुक्ति पाना। माँ की आज्ञा लेकर गज सुकुमार मुनि बन गए। शमशान भूमि में जाकर भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार कर ली। अरे यह क्या? यह तो सोमिल ब्राह्मण आ रहा है। मुनि को ध्यान में खड़े देख क्रोधित हो उठता है। ढोंगी, मेरी पुत्री का जन्म ही बिगाड़ दिया। यहाँ पाखंड कर रहे। अब देख तेरा जन्म कैसे बिगाड़ता हूँ। सिर पर धधकते खेरों के प्रभाव से धीरे धीरे संपूर्ण शरीर जल जाता है। मुनि शपथ श्रेणी से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की शरण में आए हैं। प्रभु, मेरे भाई गज सुकुमार की अचानक मृत्यु कैसे हुई? तुम्हारे भाई को सहयोगी मिल गया था, जिसने उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला दी। कृपया यह बता दीजिए कि मैं उस सहयोगी को पहचानूंगा कैसे? जाते समय मार्ग में जो तुम्हें देखकर मूर्छित हो जाए, समझ लेना वही था। श्री कृष्ण लौटते समय अन्य मार्ग से प्रस्थान करते हैं। राह में श्री कृष्ण को समक्ष देखते ही भयग्रस्त सोमिल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बुराई की हार और क्षमा की जय जयकार। युगों युगों तक अमर रहने वाली सत्य कहानी के नायक गज सुकुमार ने क्षमा के सहारे सभी कर्मों का क्षय कर दिया। क्षमा वीरस्य भूषणम। धन्य गज सुकुमार